एक और अपडेट आ रही है शेफाली जरीवाला को लेके और क्या हुआ था शेफाली जरीवाला की एक्चुअल डेथ क्यों हुई थी कार्डियक अरेस्ट तो लोगों को पता चल गया कि क्या है कार्डियक अरेस्ट वाली चीज़ें। बट ये कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक इनिशियल रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट और क्या ये इनिशियल रिपोर्ट जो है वो कहने की कोशिश कर रही है, क्या इसके मायने हैं, इस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो लोग नए आ रहे हैं पहले तो जो है लाइक कर देना कमेंट को, सॉरी चैनल को। और इस तरीके की जो अपडेट होती है ना, वो ये बहुत ही डेवलपिंग फेजेस के अंदर होती है। देखो, कहा जा रहा है कि 10:30 बजे जो है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिपोर्ट जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर छपी हुई है और इकोनॉमिक टाइम्स बहुत ही रेप्यूटेड मैं मानता हूँ इनको। इनके हिसाब से शेफाली की जो डेथ है वो क्वेश्चन है, और पीछे देखो क्वेश्चन मार्क रखा है। डिड एंटी एजिंग ड्रग एम्प्टी स्टमक ट्रिगर फैटल बीपी ड्रॉप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होता है ना, कभी-कभी रिपोर्टिंग की एक स्टाइल होती है, जब आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो ना, तो आप रिपोर्टिंग कर भी रहे हो और क्वेश्चन भी उठा रहे हो, तो दोनों चीज़ आती है। बट ये इनिशियल रिपोर्ट के अंदर ये बात आई है कि जब 10:30 बज रहे थे रात के, तब उन्होंने एक पिल ली थी। अब ये पिल और इंजेक्शन क्या है? तो भई एंटी एजिंग वाला ड्रग है। एंटी एजिंग ड्रग आपकी एज जो है वो कहीं न कहीं स्लो डाउन कर देती है, एकदम स्लो कर देती है, रिवर्स तो नहीं होता है। तो स्लो कर देती है और आप थोड़े-से और ब्यूटी या फिर उस तरीके की चीज़ें जो है दिखती है। उसके बाद दूसरा क्या लिया था, तो नॉर्मल उनके जो पिल्स रहते हैं, अब नॉर्मल पिल्स में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट हो सकते हैं, कोई विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें जो है लोग नॉर्मली लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन की भी यहाँ पे बात की गई है कि शेफाली जरीवाला ने जो ड्रग लिए थे, मतलब जो पिल्स ली थी, वो प्रिस्क्राइब्ड थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी उल-जलूल का कुछ भी इंजेक्शन ले लिया हो या कुछ भी कर लिया हो, नहीं। वो बहुत टाइम से ले रही थी और बहुत टाइम से ये सब कुछ उनका चल रहा था। बट ये जो था वो प्रिस्क्राइब्ड था, अंडर अंडर मेडिकल सुपरविज़न के साथ हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया हो। तो एंटी एजिंग ड्रग जो है, वो क्यों ट्रिगर हुआ? तो बात कही जा रही है कि उस दिन जो थी उनके घर पे पूजा थी। और पूजा की तरफ से, मतलब पूजा जब होती है तो लोग फास्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि दे आल्सो सेड शी हैज़ बीन फास्टिंग द एंटायर डे फॉर पूजा एट होम। पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाना खाया था। और उसके बाद रात को जब आपके 9-10 बजे के आसपास दवाई लेते हो, और देखो ये जब जितनी भी दवाइयाँ होती है उसमें शायद कहीं न कहीं एम्प्टी स्टमक तो नहीं ही लेनी चाहिए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ ट्रिगर हो सकता है। तो कहा ये जा रहा है अभी के लिए, क्वेश्चन करके वो भी, कि क्या ये चीज़ हो सकती है? क्योंकि नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड वे वाली बात जो है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ज़ोन 9 दीक्षित गेदम ने जो है वो बात यहाँ पे क्लियर करी है कि अभी भी कुछ भी ऐसी कोई चीज़ प्राइमा फेसिस में तो हमें कोई फाउल प्ले नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। हालाँकि सोशल मीडिया के यूज़र जो होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल की इन सब चीज़ों को लेके जाते हैं। तो कोई भी फाउल प्ले की बात प्राइमा फेसिस के अंदर नहीं बोली गई है। मेन जो बात आ रही है कार्डियक अरेस्ट का रीज़न ये बोल रहे हैं कि फैटल बीपी ड्रॉप हुआ है। और ये बीपी ड्रॉप क्योंकि वो शिवर कर रही थी रात को, शिवर करने के बाद उसको ऑल ऑफ सडन जो है शिवरिंग स्टार्ट हो गई। और वो शिवरिंग के बाद उसका बीपी जो है वो डाउन हो गया, और बीपी डाउन हो जाने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वो ऑन अराइवल जो है वो उनका देहांत हो गया था। ये वाली बात जो है कहीं न कहीं बात आ रही है सामने। तो ओवरऑल जो है बात ये समझ में आ रही है कि बीपी ड्रॉप की वजह से जो है इनके साथ ये चीज़ें हुई है। और ये अभी क्वेश्चन में है। देयर इज़ नो कन्फर्म टेस्ट, ऐसा कुछ भी अभी आया नहीं है, पोस्टमार्टम अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।